आइए आज उसी प्रश्नावली 9.1 का ही प्रश्न नंबर 12 है, जिसमें है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। मतलब टावर के ही पाद बिंदु का जो कोण है वो अवनमन कोण वो 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई, तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं, हम एक भवन बनाने। चलो, ये भवन 7 मीटर ऊंचा है। चलो हम इसका नाम दे देते हैं AB। अब इसके शिखर से केबल का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है। ये है मान लो केबल टावर, ये मान लीजिए टावर है इस, तो यहां से एक यहां से ये 60 अंश है और कहते हैं इसी बिंदु से इसका अवनमन कोण, इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण वो 45 अंश है भैया। तो इसको हमने बना दिया 45 अंश। जितना अवनमन कोण है ये 45 है, तो ये भी 45 का ही बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये AB पता चल गया, CD और E। भवन तो हमारा AB है, भवन हमारा AB। अब हम इस त्रिभुज से पहले हमें चूंकि एक चीज पता है तो हम ये निकाल लें आधार। त्रिभुज ABC से हम निकालेंगे, भवन हमारा AB है, भवन AB बराबर 7। अब हम त्रिभुज A B और C से, ABC से हम पहले इससे निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहे इससे निकाल लेंगे चाहे इससे निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो कोई बात नहीं। BC हम निकाल लेते हैं, तो ये आएगा BC, जो ज्ञात करना है हमने उसे ऊपर लिख दिया, और बटे AB यानी आधार बटे लंब। आधार बटे लंब जो मैंने लिया, ये कोण हमने जो अवनमन इसका था मैंने यहां इस आधार से दर्शाया है, तो ये हमें मिल गया। हम इससे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अवनमन कोण है तो यहां से हम लेते तो ये आधार हो जाता, ये लंब हो जाता। हम उससे भी कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आप जानिए किसी समकोण त्रिभुज में जब एक कोण 45 अंश का बनता है तो दूसरा भी 45 होता है, और जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं उनकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए चाहे आप इससे निकालेंगे चाहे इससे सेम आएगा। तो हमने ये लिया है आधार बटे लंब बराबर होता है cot थीटा। cot थीटा यानी BC बराबर AB और cos ये cot 45 अंश। AB का मान 7 मीटर दिया है और 45 cot 45 अंश का मान 1 होता है। इसलिए जो BC का मान आया, BC ये बराबर आया 7। अब हमें BC और तो BD AD भी बराबर है। चित्रानुसार BC बराबर AD, BC बराबर AD बराबर 7 मीटर। तो ये भी हमारा 7 मीटर आया, इसलिए भी 7 मीटर हो जाएगा। अब हम इस त्रिभुज में देख लें, या इसी से भी हम इसकी ऊंचाई को अगर निकालना चाहें तो हमें ये आधार ले लेना पड़ेगा। त्रिभुज ACD से, त्रिभुज ACD से अगर हम निकालेंगे तो ये 45 अंश का कोण है, तो ये भी 45 अंश का बनेगा। अब किसी को हम आधार मान लें, मान लीजिए हमें ये मिल गया है तो हम इसी को आधार मान लें, ये लंब मान लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा AD बटा CD या CD बटा AD, ये बराबर होगा cot। जब हमने इसको वो आधार मान लिया है, इसे लंब मान लिया है, ये तो ये हमारा हो जाएगा cot 45 अंश। आप चाहे तो इसे दर्शा देंगे ये लंब और ये, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो CD बराबर AD और cot 45 अंश। AD का मान हमारा ऑलरेडी हमें है, BC बराबर AD है, इसलिए 7 गुणे
और काट 45 भी एक ही होगा, तो हमारा सी डी भी बराबर आया 7 मीटर। अब हमें सी डी बराबर अगर 7 मीटर मिल गया, अब हमें इस त्रिभुज से ए डी ई से इसको निकाल लें और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो टावर की ऊंचाई आ जाएगी। अब त्रिभुज ए डी ई से लेंगे हम, तो हमें ई डी निकालना है, इसको हम लंब मान लें, तो डी ई या ई डी बराबर बटे ए डी और बराबर ये भी काट हो जाएगा, लंब बटे आधार है, तो ये लंब बटे आधार है, तो लंब बटे आधार tan होता है, लंब बटे आधार tan थीटा, tan 45, अरे सॉरी, लंब बटे आधार ये tan 60, चलो थीटा लिख लेते हैं। तो डी ई बराबर ए डी और tan 60, डी ई बराबर ए डी का मान, हमारा जो ए डी का मान है वो है 7 और tan 60 अंश का मान होता है √3, यानी जो डी ई बराबर आया वो आया 7 √3। अब पूरे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, ये टावर की जो ऊंचाई हो जाएगी वो हमारी होगी, टावर की ऊंचाई होगी सी ई बराबर सी डी धन डी ई। अब सी डी का मान यहाँ 7 मीटर आया था, तो सी ई बराबर 7 धन डी आया है 7 √3। हम 7 कॉमन कर दें तो यहाँ आएगा √3 धन 1 मीटर। इस तरह से हमें टावर की ऊंचाई मिल गई। जो मेरा आंसर आया है वो आया है 7 और ब्रैकेट के अंदर √3 धन 1 मीटर। आप कैसे भी करेंगे, किसी को आधार लंब जैसे भी आप मानना चाहेंगे मानेंगे और उस अकॉर्डिंग हमारा निकल जाएगा। आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से समझ में आया है। यदि आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें कि समझ में नहीं आया। यदि आया है तो लिखें कि अच्छी तरह से समझ में आया है। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स की तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, पूरी कोशिश करूँगा कि उसका वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू।